भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चरम पर है और इस बीच में दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। और इस सब के बीच पश्चिमी सीमा पर गुरुवार के शाम लंबे समय तक ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जानकारी दी। इसमें सेना की तरफ से आज ही कर्नल सूफिया कुरैशी इस बात की पूरी डिटेल्स में बताया है कि पाकिस्तान कैसे कायराना हरकत करके नागरिक विमानों को ढाल बनाया ताकि जवाबी कार्रवाई करने में भारत परेशान हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नल कुरैशी ने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों का संचालन बंद नहीं किया था। कुरैशी का कहना यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जब यह हमला किया गया था तो उस समय कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रही थी। इससे आम नागरिकों को की जो जान है उसे जोखिम में डाला गया। पाकिस्तान ने देर शाम तक 36 जगहों पर हमले करने की कोशिश की, इसे हमारे सेना नाकाम कर दिया। साथ में वो ये भी बताती है कि शुरुआती हमले में टर्की के ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए जिसे भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने इसे नष्ट किया। भारतीय वायु सेना की प्रतिक्रिया बहुत ही सीमित थी। कुरैशी ये जानकारी देते हुए कहती हैं कि पाकिस्तान को इस जवाबी कार्रवाई भारी नुकसान पहुंचा रहा है और सैन्य जो झटका है वो भी भारत की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भले ही आम नागरिकों को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरी तैयारी के दौरान संयम बरता और जवाबी हमले को भी सीमित रखा ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो सके। और इस रक्षात्मक जो संवेदनशील है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी की गई है और की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया, 36 लोकेशन को उसने टारगेट किया। ये एमईए की जानकारी है। भारत पर पाकिस्तान ने हमला करने की जो कोशिश की, इसमें भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया है, साथ ही तुर्की के ड्रोन को भी गिरा दिया। इसे भी एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और इसकी जानकारी सूफिया कुरैशी ने दी। पाकिस्तानी सेना ने जो उल्लंघन किया है उसमें गोलाबारी की है, उसके जवाब में भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर 300 से 400 मिसाइल पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। घुसपैठ करने की कोशिश की गई जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया। खुफिया जानकारी इकट्ठा करके मलबे की जांच की जा रही है और ये ड्रोन तुर्की का बताया जा रहा है। यहां पर जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तानी नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किए और फिर ऐसे पाकिस्तान भारत को असहज करने की कोशिश की और ऐसा सोचा कि भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन भारत ने जो विमान है पाकिस्तान से जो उड़ान भर रही थी विमान, उसको भी ध्यान में रखते हुए जवाबी कार्रवाई की और मुंहतोड़ जवाब दिया। अब जवाब में पाकिस्तान के हवाई रक्षा स्थल पर भी ड्रोन दागे गए और एडी रडार को भी नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने कैलिबर जो वाला तोप है उसमें सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया और एलओसी के पार से लगातार हमला करता रहा, जिसे भारतीय सेना और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नाकाम किया गया है। विंग्स कमांडर वयमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई की शाम 8:30 बजे एक असफल
अकारण ड्रोन से हमला किया और इसे नागरिक हवाई क्षेत्र में किया गया था। पाकिस्तान नागरिक विमान को ढाल बनाया गया और यह अच्छी तरह से जानता है पाकिस्तान कि भारत ने उसके हमले को किस तरह से जवाब देगा और खुद की रक्षा करेगा। और इसी जवाब में जो एक्शन टू रिस्पॉन्ड टू एक्शन जो बात है, उसी का जवाब भारत ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुलासा हुआ है इस पूरे चीज में, जो एमईए की तरफ से जानकारी दी गई है, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाया गया है जो किस तरह से उस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कहां का ड्रोन है? टर्की का ड्रोन है। 300 से 400 मिसाइलों को नष्ट किया गया S-400 के इस्तेमाल से, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, इसी के बदौलत। और इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उससे निपटने के लिए भारत हर स्थिति में तैयार है। और इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में दी है। काफी संयम बरतते हुए इसका जवाब दिया है। और इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य और नागरिक ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जिम्मेदार रुख अपनाते हुए इसका जवाबी उत्तर दिया है और पर्याप्त मात्रा में उत्तर दिया है जो पाकिस्तान शायद भूल ना पाए। और अभी भी जवाबी से कार्रवाई की जा रही है, जवाब दिया ही जा रहा है पाकिस्तान को। इधर कुरैशी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बताया, साथ में उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया। इसके बाद यह भी बताया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि वो हर एक हवाई विमान को ढाल बना रहा था और भारत को नीचा करने की, लेकिन भारत अपने शक्ति संयम से पाकिस्तान को जवाब दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी जो एक्शन जो हो रहा है उस पर और भी जो जवाब है वो भारत सरकार की तरफ से आएगी, एमईए देगी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।